अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आप लोग कैसे हैं। उस दिन लेक्चर जो है दस्तूरी रेफरेंडम के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा था। हम ये कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड के दस्तूर की खसूसियात। तो ये जो थर्ड पॉइंट था गैर लचकदार दस्तूर का, इसमें गैर लचकदार दस्तूर कहते किसे हैं। ज़ाहिर है गैर लचकदार दस्तूर वो होता है जिसमें तरमीम का तरीका काफ़ी मुश्किल हो। तो हम ये देखते हैं कि अमरीकी दस्तूर से तो कम ही गैर लचकदार होगा स्विट्ज़रलैंड का दस्तूर, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि दस्तूर के बाब थर्ड में इसकी तफसील दी गई है। स्विस दस्तूर में तरमीम की दो नौइयतें हैं। कुल्ली तरमीम हो सकती है, यानी पूरे का पूरा दस्तूर बदला जाए, और जुज़वी मतलब जुज़वी तब्दीली का मतलब है कि किसी मखसूस शिक या किसी दस्तूर के मखसूस हिस्से में तरमीम करने के हैं। ठीक है, तो दस्तूर में तरमीम के लिए दो तरीक़ाकार हैं। तो ये अगर मैंने थोड़ा सा इसको ना इस तरीके को यूँ मैंने अपनी कॉपी पे एक बनाया है आप लोगों के लिए, शायद ये आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। इसमें ये देखें लिखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड के दस्तूर में तरमीम के तरीके। बता रहे हैं तरमीम दो किस्म की होती है, एक कुल्ली पूरे दस्तूर में तब्दीली और एक जुज़वी दस्तूर की किसी शिक या हिस्से में तब्दीली। नीचे आ गई हूँ मैं तरमीम के तरीक़ों पर। दो तरीक़ों से तरमीम की जा सकती है गर्ल्स। एक है जी रेफरेंडम, आगे मैंने ब्रैकेट में दस्तूरी लिखा हुआ है, यानी कि दस्तूर में तरमीम के लिए जो रेफरेंडम होता है। और दूसरा तरीका है हक़ हदायत। हक़ हदायत का ब्रैकेट में आप देखें लिखा हुआ है, हक़ हदायत उसे कहते हैं जब आवाम ख़ुद तरमीम की तजवीज़ दें। जो रेफरेंडम है इसमें आवाम ख़ुद तजवीज़ नहीं देते, हक़ हदायत में आवाम ख़ुद तजवीज़ देते हैं। अच्छा जी, अगर हम ये मैंने थोड़े से हिंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इसको देखें कि तरमीम के तरीका नंबर 1 जो है रेफरेंडम, उसमें क्या है कि अगर एक तरमीम की तजवीज़ मरकज़ी मुकन्ना के दोनों ऐवान उसकी मंजूरी दें, मरकज़ी मुकन्ना कह लें, वफाकी असम्बली कह लें, ठीक है, कानून साज़ असम्बली कह लें, जो भी नाम इसको दे दें, तो मरकज़ी मुकन्ना के दोनों ऐवान उस तरमीम की तजवीज़ की मंजूरी दें, फिर कैंटन्स उसकी मंजूरी दें, और फिर आवाम उसकी मंजूरी दें। 3 मरहलों से वो तरमीम गुज़रेगी, 3 मरहलों से वो तरमीम गुज़रेगी गर्ल्स, तो फिर वो उसमें तरमीम जो है वो पॉसिबल होगी। और साथ ही वो बता रहे हैं अगर फ़र्ज़ करें मुकन्ना के 2 ऐवान हैं, एक ऐवान ने हमायत कर दी है और दूसरे ने नहीं की, तो फिर आवाम में रेफरेंडम करवाया जाएगा। यानी इसमें एक शर्त आपने याद रखनी है कि मरकज़ी मुकन्ना के जो दोनों ऐवान हैं, अगर उन्होंने तरमीम की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है तो फिर कैंटन्स की अक्सरियत मंजूरी देगी, आवाम की अक्सरियत मंजूरी देगी, तो तरमीम हो जाएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मरकज़ी मुकन्ना का ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी 2 ऐवान हैं, उनमें से अगर एक ऐवान भी हमायत करे और दूसरा ना करे, तो फिर क्या होगा, फिर आवाम में रेफरेंडम कराया जाएगा। भाई हाँ भाई आप बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या तरमीम की जाए। अगर आवाम तरमीम की हमायत कर दे तो फिर क्या होता है, फिर वफाकी असम्बली माज़ूल हो जाती है। वफाकी असम्बली का मतलब है मरकज़ी मुकन्ना को माज़ूल कर दिया जाता है। नए इंतखाबात होंगे, नए इंतखाबात के बाद क्या हो गया, नई असम्बली आएगी। नई असम्बली फिर वही तजवीज़ दोबारा नई असम्बली के दोनों ऐवानों की मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। अगर दोनों ऐवानों ने मंजूरी दे दी, फिर दोबारा से रेफरेंडम होगा आवाम में, और दोबारा से और फिर उसकी मंजूरी होगी। तो ये आपने देखा कि रेफरेंडम तरमीम का जो तरीका नंबर 1 है रेफरेंडम, उसका क्या तरीका है। अगर मरकज़ी मुकन्ना के दोनों ऐवान हमायत कर दें तो क्या तरीका है, और अगर एक हमायत करे और दूसरा ना करे तो क्या तरीका है। तो ये मैंने इसको बड़े शॉर्ट करके पॉइंट्स बना दिए हैं जो आपके लिए याद करना आसान होगा। अच्छा जी, स्विट्ज़रलैंड के दस्तूर में तरमीम का जो एक दूसरा तरीका है वह हक़ हदायत। गर्ल्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है अब दुनिया में, बल्कि वाहिद मुल्क आप समझ लें, जहाँ पे आवाम ख़ुद तरमीम की तजवीज़ दे सकते हैं। 50,000 वोटर्स अगर कह दें कि भाई ये तरमीम होनी चाहिए, तो उस पर डिस्कशन उनकी मुकन्ना को करनी पड़ेगी हर सूरत में। हक़ हदायत के 2 तरीके हैं, मुनज़बत और गैर मुनज़बत। अब मुनज़बत में क्या तरीका है
عوام کیا کرتی ہے؟ خود باقاعدہ مسودہ قانون تیار کرتی ہے، باقاعدہ جس طرح ایک پریکٹیکلی ہونا چاہیے، پھر وہ مقننہ کو دیتی ہے، اور پھر مقننہ اس مسودہ قانون پر ریفرینڈم کراتی ہے، وہ کینٹنز کے پاس بھی جاتا ہے، عوام کے پاس بھی جاتا ہے، کینٹنز بھی منظور کر لیں۔ سب سے پہلے تو وفاقی اسمبلی کو منظور کرنا ہے، اگر وفاقی اسمبلی کے دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا پھر کینٹنز منظور کریں گے، پھر کینٹنز نے منظور کر لیا پھر عوام کی اکثریت منظوری دے گی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پھر یہ منضبط طریقے سے ترمیم ہو جائے گی۔ اور غیر منضبط طریقہ کیا ہے؟ عوام ایسے ہی سمپل سے ایک پیج پر ایک تجویز لکھ دیں، پورا مسودہ قانون نہ بنائیں، سمپل عام تجویز کی شکل میں مقننہ کو دیں، اور پھر مقننہ اس پر مسودہ قانون تیار کرے، ریفرینڈم کروائے۔ لیکن فرض کریں عوام نے کوئی تجویز دی ہے مرکزی مقننہ کو، اور مرکزی مقننہ اس سے متفق ہی نہیں ہے، تو پھر مقننہ کیا کرتی ہے؟ مقننہ اسی عام تجویز کی شکل میں ہی، مسودہ قانون نہیں بناتی، عام تجویز کی شکل میں ہی کینٹنز کو بھیج دیتی ہے۔ اگر کینٹنز نے اکثریت سے منظوری دے دی پھر وہ عوام کے پاس جاتا ہے، اگر عوام نے بھی اس کی اکثریت سے منظوری دے دی تو پھر مرکزی مقننہ مسودہ قانون کو تیار کرتی ہے، اور تیار کر کے اس مسودہ قانون کو پھر پاس کرتی ہے، خود پاس کرنے کے بعد پھر کینٹنز اور عوام سے پاس کرواتی ہے، تو یہ غیر منضبط طریقے سے آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اب یہ دیکھ لیا، آپ نے یہ سارا سوئٹزرلینڈ میں دستور میں ترمیم کا طریقہ، یہ میں دوبارہ ایک پورا جو ہے نا ویو لے رہی ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں سکون سے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنی کتاب میں اسے ریڈنگ کریں گے تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی، اس کو سمجھنے میں پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا۔ اگر میں آپ کی کتاب دیکھوں تو یہ اس میں یہ ہے دستوری ریفرینڈم کے ذریعے، اور دوسرا یہ دیکھیں آپ گرلز حق ہدایت کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آج پوائنٹ نمبر 3 کو ڈسکس کیا، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔